क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे? अगर आप भी यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए कुछ राज छुपे हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। आज मैं आपको वो तरीका समझाऊंगा जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके चाहने वाले हमेशा उसे तोहफे के तौर पर घोड़े देते थे क्योंकि बादशाह को जंगली घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन किसी शख्स ने 4 जंगली घोड़े बादशाह को तोहफे के तौर पर दिए, मगर वो घोड़े ट्रेन नहीं थे। बादशाह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छी तरह ट्रेन कर दे ताकि मैं उन पर सवारी कर सकूं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे नीचे गिरा देते। बादशाह को वो चारों घोड़े इतने ज्यादा पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को इजाजत नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे, मारपीट करके उन घोड़ों को ट्रेन करने की कोशिश करे। जब सारे ट्रेनर बेकार निकले तो बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये मनादी करवा दी कि जो भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के बतौर इनाम दिए जाएंगे। इनाम की लालच में बहुत ज्यादा ट्रेनर दोबारा आए और घोड़ों से गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वा बैठे। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और बादशाह से कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बादशाह ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या 2 शर्तें हैं? ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जिसमें मैं इन घोड़ों के साथ रहूँगा। मैं ही इनकी देखभाल करूँगा और इनके खाने का बंदोबस्त करूँगा। इस जगह के इर्द गिर्द एक ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। बादशाह ने सोचा कि जहां इतना टाइम गुजर चुका है वहां ये भी करके देख लेता हूं। बादशाह ने उस लड़के से कहा, ठीक है, तुम कल से घोड़ों को ट्रेन करने आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर अपने वादे के मुताबिक अगले दिन पहुंच गया और चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर छोड़ दिया। अब वो चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर मुकम्मल आज़ादी के साथ दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने भी ऐसा ही किया कि बाड़े की ऊंची दीवारों के साथ साथ खुद भी दौड़ने लगा। कुछ दिन घोड़ों के साथ दौड़ने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया और उनको पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उसी बाड़े में सो गया। चारों घोड़े अब भी बाड़े के अंदर मुकम्मल आज़ाद थे। किसी घोड़े को कोई रस्सी नहीं बांधी गई थी। शाम हुई तो वो ट्रेनर दोबारा उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर दौड़ते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया और घोड़ों को रस्सी के साथ बांधा और खुद भी उनके साथ ही चटाई बिछाकर जमीन के ऊपर ही सो गया। जब सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने लगा। अब यही उसके रोज का मामूल था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता धुलाता और उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये लगता था कि ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो चारों घोड़े मुकम्मल आज़ादी महसूस करने लगे थे। वो घोड़े भी उस ट्रेनर से प्यार करने लगे थे। इसी तरह ट्रेनर और घोड़ों को एक साथ रहने में 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह ने वजीरों से कहा कि चलो घोड़ों की ट्रेनिंग देखने जाते हैं। वो घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए बाड़े में आए तो उन्होंने देखा कि ट्रेनर बाड़े के अंदर घोड़ों के आगे आगे दौड़ रहा है और चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई और उस नौजवान को शाबाश देकर वापस चले गए।
जब पूरा 1 साल गुजर गया तो उस नौजवान ने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि आपके घोड़े मुकम्मल ट्रेन हो चुके हैं, अब मैं इनको आपके हवाले करना चाहता हूँ। बादशाह खुशी खुशी घोड़ों को देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बार बार चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके बादशाह को दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को नीचे गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? ऐसा तो कोई ट्रेनर नहीं कर सका, फिर ये खास काम तुमने कैसे कर लिया? ट्रेनर ने कहा कि पहले मैं इनके साथ रहकर इनको मुकम्मल आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका एतमाद हासिल किया, फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये घोड़े इसे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। जब ये खड़े होते तो मैं इनकी कमर पर बैठता था और कुछ देर बैठे रहने के बाद मैं उतर जाता था। जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने लगे तो मैं उनकी पीठ पर बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह उस लड़के की जहानत देखकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक उस लड़के को सोने के सिक्के दिए और उन घोड़ों की देखभाल के लिए उस लड़के को अपने पास नौकर भी रख लिया। नाजरीन, ये तो एक कहानी थी जो कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है, इससे हम क्या सीखते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी इसी तरह के 4 घोड़े पाए जाते हैं जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा और लालच का घोड़ा। और कहानी में मौजूद जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल और आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल के साथ इन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये 4 घोड़े, चारों चीज़ें आपके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी होगी, यानी कि उनको अच्छी तरह समझना होगा, फिर उनको लगाम लगानी होगी और ये सब सब्र से और आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। जोर ज़बरदस्ती से एक दिन के अंदर ही ये सब कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करेंगे ओवर थिंकिंग की, परेशानी की, तो परेशान होना किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस पर तसल्ली के साथ गौर व फिक्र करना होगा, तभी आपको उस मसले की समझ आएगी, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी और शख्स का नुकसान हो या ना हो, लेकिन अपना नुकसान ज़रूर हो जाता है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर तो गुस्सा आ ही जाता है, जैसे कि कोई आपकी इंसल्ट करे या कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती करे तो गुस्से का आना लाजमी है। लेकिन कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब गुस्सा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही अपने ट्रेनर यानी अपने अकल से उस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरे नंबर पर घमंड का घोड़ा आता है। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे खुद एतमादी कहेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहेंगे। हमें खुद पर फख्र करना चाहिए, खुद पर एतमाद करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अकल के ज़रिए इस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। तीसरा घोड़ा लालच का है। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर बेइल्मी और जहालत का हो तो बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, मेहनत से, समझदारी से रिज़्क़े हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अगर जल्दी से, नाजायज़ तरीके से, गलत कामों से दौलत कमाने का हो तो बुरा है। यही फ़र्क अपने ट्रेनर यानी अकल की मदद से उस चौथे घोड़े यानी कि लालच को समझाना चाहिए।
और अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया सोचो और नया करो। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।